अस्सलाम वालेकुम। दुआ करती हूँ सब खुश होंगे, ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, देखिए मेरे किचन में क्या बन रहा है। देखिए और देखकर मुझे बताएं कि क्या नज़र आ रहा है आपको। आपको जो ये नज़र आ रहा है ये मैंने पहले से बना कर नहीं रखा है। एक्चुअली मैं आज बहुत इमरजेंसी में थी, मुझे बहुत जल्दी में कहीं जाना था और बच्चों को मुझे लंच भी देना, तो मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा था बच्चों को मैं जल्दी से क्या बना कर दूँ। तो ये शादियों वाली नान घर में रखी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसी का कुछ बना देती हूँ। तो देखिए मैं इसका कितना यम्मी पिज़्ज़ा बनाऊँगी, और बच्चों ने जब इसको खाया है तो पता ही नहीं चला उन्हें कि ये मैंने नान से बनाया है। तो आप भी देखिए मैं कितना इजी बना रही हूँ उसको। नान के ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ। अगर आपको चिली गार्लिक सॉस पसंद नहीं है तो आप सिंपल केचप भी इस पर डाल सकते हैं, या पिज़्ज़ा सॉस अगर आपके पास हो तो आप वो भी इस पर डाल सकते हैं। चिली गार्लिक और केचप हर घर में मौजूद होता है, इसलिए मैं इस पर वो डाल रही हूँ उस वक्त आप लोगों को दिखाने की वजह से। और देखिए ये मैं अब चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर। ये चीज़ की शक्ल बना जाइएगा आप, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी और बहुत हार्ड हो गई थी और मुझे बहुत जल्दी ही बनाना था ये, इसलिए तो मैंने इसको छुरी की मदद से इस तरह से मैंने इसके स्लाइस निकाल लिए, खुरच खुरच कर, जिस तरीके से हम लोग आलू छीलते हैं या कोई और, जैसे हम लोग नारियल काट करते हैं इस तरीके से। तो इसलिए इसका शेप इस तरह से हुआ, शक्ल भी आपको उसकी ऐसी लग रही है इसकी। लेकिन जब हम इसे पकाएंगे तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी, उसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा और टेस्ट में तो खैर ये है ही बहुत अच्छी। हाँ जी, हम इसको पकाएंगे, हम इसे गैस पर पकाएंगे। मैं इसे ओवन में नहीं रखूँगी, मैं इसे गैस पर रखूँगी ताकि आप लोगों को भी इजीली ये तब देखकर समझ में आ जाए। अब ये कुछ वेजिटेबल्स हैं मेरे पास, ये टमाटर हैं, मैं टमाटर को मैंने थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है ताकि लुक इसका अच्छा है, बच्चे देखकर खुश हो जाएं। तो मैं टमाटर डाल रही हूँ उस पर इस तरीके से। और ऐसे ही मैंने छोटा छोटा शिमला मिर्च मेरे पास थोड़ा सा पड़ा था और मैंने वो भी काट लिया है स्लाइस में बारीक बारीक। मैं वो उसके ऊपर डाल के इसको सजा दूँगी। इसको और टेस्टी बनाने के लिए मैं इस पर थोड़ी सी कुटी मिर्च डाल रही हूँ, चिली फ्लेक्स थोड़े से डाल दें तो ज़रा उसमें थोड़ा मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसमें ऑरिगेनो मेरे पास रखा था, मैं वो डाल रही हूँ उसके ऊपर। ऑरिगेनो से फ्लेवर अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और देखिए इस तरीके से आप, मैं इसको करने के बाद, डालने के बाद मैं इसको बहुत ही लो फ्लेम पर, जैसे हम चावल दम पर रखते हैं इस तरीके से बहुत ही लो फ्लेम पर मैं इसे गैस पर रख दूँगी ताकि ये चीज़ मेल्ट हो जाए। क्योंकि नान तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है, सिर्फ हमें चीज़ को मेल्ट करना है और इसको फ्लेवर देना है। इस तरह मैं कवर लगा के इसको बहुत ही स्लो चूल्हे पर रख रही हूँ। देखिए तकरीबन मैं इसको 5 से 10 मिनट में ये डन हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्लो चूल्हा है इसलिए जलेगा भी नहीं। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। वाह, बहुत ही यमी लुक और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बिल्कुल जैसे पिज़्ज़ा की स्मेल आती है, खुशबू आती है। यकीन कीजिए वही खुशबू है इसकी जो हम पिज़्ज़ा बनाते वक्त हमारे घर में फैल जाती है, बिल्कुल वही टेक्सचर है, वही इसकी खुशबू है। अब चलें इसको मैं प्लेट पर निकाल लेती हूँ, उसका स्लाइस करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं जला है नीचे से, क्योंकि मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था पैन में। 5 मिनट में पैन गर्म हुआ और 5 मिनट चीज़ को मेल्ट होने में लगे। तो बस फिर अगर आपकी समझ में कुछ ना आए तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। घर में जो नॉर्मल रोटी होती है आप उससे भी ये बना सकते हैं, बहुत इजीली बन जाएगा। तो बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।